PDM में पंजाब हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, और महमूद उल हक बुखारी साहब भी जो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन है, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले महार साहब, कल हमने देखा कि इस्लामाबाद में जो बारिश हुई, आपका मैं बयान देख रहा था, आपने कहा कि इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आप तस्दीक कर रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है इस्लामाबाद में और उसके नतीजे में तूफानी बारिश हुई कल? बिल्कुल, कल आप अगर देखें ना, जो हमारा क्लाउड बर्स्ट का क्राइटेरिया है ना, उसके मुताबिक ये तकरीबन 55 मिनट बारिश हुई थी। उसमें पहले 20 मिनट में 45 मिलीमीटर बारिश थी, और उसके बाद जो है यानी अगले जो आप कह लें कि 30 मिनट थे उनमें भी होके टोटल 99 मिलीमीटर बारिश थी। फिर उसके साथ जो आपने देखा होगा कि ये थंडर स्टॉर्म इतना सवियर किस्म का था कि जिसकी हद कोई नहीं, और कुछ ऐसी विंड भी एक स्पेसिफाइड इलाके में हमारा, यानी मैं इस वक्त या कल हमारा जो है ना वो H8 में ऑफिस है, तो वहाँ पे तो काफ़ी नुकसानात हुए हैं हमारे। वो आप कह लें कि जी विंड तेज़ थी, उससे दीवारें भी गिरी हैं हमारी कॉलोनी की, और ये क्लाउड बर्स्ट इतना सवियर था कि एकदम आपका ये जो बिजली का सिस्टम था आइस्को का वो भी ड्रॉप हो गया। तो यानी वो इतना सवियर किस्म का था कि जी वो वाकया क्लाउड बर्स्ट था, और जिसको हमने फिर अपना देखा कि जी अपने सिस्टम में भी रेडार से भी, और वो काफ़ी यानी सवियर किस्म का था, और उसमें काफ़ी रेन का पोटेंशियल था। और फिर ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बड़े वाइड स्प्रेड नहीं होती, बड़े थोड़े से एरिया में होती है, यानी ये बड़ा एक माइक्रो फिनोमेना है। जहां पे क्लाउड बर्स्ट होगा वहीं पर हैवी रेन में होता है, वहीं पे हैवी रेन वहीं पे होगी। तो आप देखें हमारे पास दूसरे भी हमारे रेन गेज लगे हुए हैं, तो वहां पे किसी पे 50 है, किसी पे 30 है, किसी पे कम है इससे। तो ये जो था ना एरिया, ये हमारा H8 का था एरिया, तो इसमें यानी आप कह लें कि जी 55 मिनट में 99 यानी वो मिलीमीटर बारिश थी। तो उसको हमने फिर ये सीधी सी बात है जी। जी जी जी। तो बाकी देखें, आपने कहा कि जी आपने कहा कि जी इस्लामाबाद ये अब बारिशों का नया सिलसिला है जो इस वक्त हमारे आप कह लें कि जी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है ना पाकिस्तान का, वहां से थोड़ा सा दूर इंडिया पे मौजूद है। ये कैचमेंट एरियाज ऑफ द, और ये कब तक जारी रहेगा बारिशों का जो हालिया सिलसिला चल रहा है साहिबजादा साहब, ये कब तक चलेगा? ये परसों तक होगा। और दूसरी मैं अगली बात बता दूं एक और कि जी इस वक्त हमें इंडिया से जो है वो वार्निंग भी रिसीव हो चुकी है, जो कि हमने उसको फर्दर रिफाइन करके दे दिया है कि चनाब पे भी इंडिया ने बताया है कि जी दरिया तवी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, तो उसको हमने आगे चनाब में जो है ना उसको कर दिया है कि जी चनाब में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। दिन को सारा दिन जो बारिश ये पानी की मिकदार थी चनाब के अंदर वो तकरीबन 1 लाख थी, लेकिन अभी जो इस वक्त आप कह लें कि जी लेटेस्ट रीडिंग जो हमारे पास आई है चनाब पे मराला के मुकाम पे, वो 1,51,000 तक क्यूसेक पानी जा चुका है। तो इसका मतलब है कि जी पानी राइजिंग, पानी की सतह राइज हो रही है, यानी थोड़ी देर तक आप मीडियम फ्लड में चले जाएंगे। इंडिया की तरफ से वार्निंग आई है कि वो मजीद पानी छोड़ सकते हैं, मजीद पानी वो छोड़ सकते हैं। नहीं, ये छोड़ सकते नहीं है। उन्होंने लिखा है कि जनाब उनके मुताबिक जो है इस वक्त दरिया तवी, यानी आपके मराला पे 3 ब्रांचेस मिलती हैं आपके, जम्मू तवी, मनावर तवी और मेन चनाब होता है। तो दरिया तवी जो है ना उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब अली आपके पास जो है ना वो हमारे इलाके में, उनके इलाके में यानी हाई फ्लडिंग है। तो अब उसका इम्पैक्ट हमारे पास, चूंकि मराला तो पहले भी उसमें पानी आ रहा था, तो अब ये राइज होना शुरू हो गया है। तो देखें अब किस सतह तक जाता है। तो हमने वार्निंग इसकी इशू कर दिया है, मुतल्लिका इदारों को अलर्ट इशू कर दिया है कि दरिया चनाब। उसके अलावा उन्होंने सतलज का भी बताया है कि सतलज में भी हर एक मुकाम पे हाई फ्लडिंग है। तो सतलज में पहले ही गंडा सिंह वाला पे पानी जो है वो काफी ज्यादा आ रहा है। तो ये उनको अप्रूव किया किसने, एनओसी दिया? हालांकि वो नेशनल पार्क है, और अभी हमने हाल ही में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वहां पर मशहूर रेस्टोरेंट्स को गिराया गया है।
और जगह खाली कराई गई है। तो ये हैरानकुन है कि एक तरफ तो पहले से जो जारी मौजूद तामीरात हैं उनको गिराने का सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रही है और साथ ही इस नेशनल पार्क में मजीद तामीरात हो रही हैं। तो ये दोनों आपस में जो है वो ये तजाद रखती हैं चीज़ें। मैं अगर मार साहब, आपने भी कहा कि जो इस वक्त बारिशें हो रही हैं ये सिस्टम परसों तक जारी रहेगा। ये बताइए कि मॉनसून सीजन कब एंड हो रहा है? क्या इसके बाद भी इस सीजन का कोई जो बारिशों का सिस्टम है वो बन रहा है? बिल्कुल जी, देखिए हमारा ये मानसून का सीज़न जो पाकिस्तान में होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर होता है। अभी तक हमने ये आपको बता दें कि शुरू में कहा था कि जी इस साल मानसून जो है ना मई के महीने में बताया था कि जी ज़्यादा होगा। अच्छा, अब अगर मैं आपको जुलाई के महीने का क्राइटेरिया बताऊं या जितनी नॉर्मल रेनफॉल हुई है वो तकरीबन 22% ज़्यादा थी, यानी जुलाई के महीने में। अगस्त के महीने में परसों तक जो थी हमारे पास उसका था कि जी 11% ज़्यादा है। तो अगर हम 2 महीने का एवरेज लें तो ये तकरीबन 17% बनती है। अब इस महीने के लिए भी जो हमने फोरकास्ट इशू की है, एक मंथली फोरकास्ट भी हम देते हैं, तो वो भी नॉर्मल रेंज है। तो नॉर्मल का मतलब है कि अभी बारिशें होनी है, ये नहीं है कि सिस्टम ये बिल्कुल ये 4 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो सिस्टम मानसून का सबब बनते हैं, बे ऑफ बंगाल से उठते हैं या अरेबियन सी से, वो अभी तक मांद नहीं पड़े, यानी वहां पे अभी तक भी लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशंस वगैरह बन रहे हैं और वही मूव करके हमारी तरफ आते हैं, तो वो अभी तक रुके नहीं है। यानी एक सिस्टम जो होता है अगर बे ऑफ बंगाल पे बनता है तो वो तकरीबन 1 हफ्ता लेता है वहां से मूव करने तक, मूव करके हमारे पास आने तक। तो अभी मैं अगर कहूँ ना कि जी वहां पे अगर कोई सिस्टम इस वक्त नहीं है तो वो फिर बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जी आगे ब्रेक आ जाएगी, ब्रेक आएगी 10-12 या के बाद, लेकिन उसके बाद फिर कोई ना कोई सिस्टम है जो मिड ऑफ द आप कह लें कि जी मिड के बाद भी जो है वो बारिशें देगा और उसके बाद भी बारिशें हो सकती हैं ये। अच्छा, अपना मैं आपको एक और बात बता दूं दिलचस्प या आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए कि हमारे पास जितने भी मेगा फ्लड्स आए हुए हैं, सुपर फ्लड या जिसको आप कह लें, वो सारे सितंबर में आए और सितंबर के कुछ आखिर में भी हैं। यानी आपके हिस्टोरिकली अगर मंगला को देखा जाए, रावी को देखा जाए, 88 का हो, 92 का हो, 54 का हो, तो ये सारे फ्लड जो थे ना वो ये सितंबर के महीने में थे। तो इसको हम नहीं कह सकते कि जी सितंबर के महीने में बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आप कह सकते हैं कि जी नॉर्मल बारिशें सितंबर में भी होती हैं। फिर एक और भी होता है कि जी सिस्टम जो होता है वो रिट्रीट हो जाता है कि जी मानसून, अब इस वक्त हम कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान या हमारे KPK के एंड तक पहुंच रहे थे सिस्टम, वो अभी तक भी पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि जी बारिशें वहां पे भी हो रही हैं। अगर यहां से कुछ सिलसिला रिट्रीट हो चुका होता, पीछे की तरफ होता तो हम कहते, लेकिन चूंकि पीछे से सपोर्ट मिल रही है तो ये मैं नहीं कह सकता कि जी अभी इसमें कमी आएगी। ये इसी तरह सिलसिले रहेंगे जैसे मैंने आज अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ये जो अभी एक सिलसिला चल रहा है वो हमारे यानी इस वक्त आप कह लें कि जी इंडिया पे मौजूद है। ये उनके जो दिल्ली के ऊपर है आपका और कश्मीर तक वो सिलसिला मूव कर रहा है। अगर वो इसी तरह रहा तो वो ये जो कैचमेंट एरिया ऑफ द सतलज, ब्यास और ये रावी और